पहली जन्नत 5 लाख। अरे वाह, पहली जन्नत 5 लाख। एक नौजवान सीना का बटन खोल के आया, पहली मैं लूंगा। कहा दूसरी जन्नत 7,786। दूसरा जवान बोला दूसरी तो हाथ से जाने नहीं दो। देख रहा हूं जन्नत दे दनादन बिक रही है। भीड़ के बगल से मैं भी गुजरा तो मुझको भी लालच लग गई कि चल यार, लगता है बड़ी सहूलत से मिल रही है जन्नत, तू भी खरीद ले, बलिया भी है। हजरत, बिकती हुई जन्नत और जन्नत के व्यापारियों को देखा तो हमको थोड़ा झटका लगा। भीड़ को चीरते हुए पहुंचा, मिल्कियत किसी और की, बेच रहा कोई और। अरे वाह 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 वाह। अगर बात पक्की हो तो बोल लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा बोले तो बलिया भी मस्ती में आ जाएगा। अरे यार, हारे हुए झुंड की तरह क्यों बोल रहे हो? जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोल दो। तवज्जो चाहो। जैसे ही मजमा चीर के पहुंचा कि चलो देखता हूं शायद बात बन जाए, उलमा इकराम की तवज्जो दुआओं के लिए। बिक तो रही थी जन्नत, रेट भी खुल रहा था, दे दनादन। खरीद भी रहे थे मेरे जवान, जन्नत बिक भी रही थी। लेकिन आंखें बलियाबी की देखने के बाद फटी की फटी रह गई। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, मालिक कोई और, बेचे कोई और। आजा बाबू, आजा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीज, मेरे आका का मदह खां। अब तो बोल दे यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खाली कर लीजिए, बोल दीजिए। कई किताबें पढ़ने के बाद ये गुफ्तगू शायद उसका इक्तबास निकल पाए। मैं तो चाह रहा था किसी दूसरे नहज की तरफ जाना, लेकिन समझ में बात आने लगी कि कुछ अहम निकात निकाल दोगे तो ऐसे ही होगा जैसे सर के ऊपर से पार कर जाए। दिल लगाओ, बंद करो उन माफियाओं की दुकान, बंद करो, वरना तेरी औलादों को कंगाल बनाकर हवेली वो बनाएंगे। सच है। तुम्हारी नस्लों को जाहिल रख करके ग्रेनाइट और टाइल्स की छत वो खड़ी करेंगे। सच है। अरे तुझे जन्नत के लिए बावला बनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये सारा कुछ, ये सारा आलम, ये सारा जहां जिसके लिए बना है वो किसी बादशाह के लिए नहीं, वो किसी बादशाह के लिए नहीं, वो किसी अमीर के लिए नहीं, वो किसी मौलाना मुल्ला के लिए नहीं। ये सारी कायनात और कायनात की सारी नेमतें जो बनी और सजी है वो सिर्फ रब के महबूब के लिए। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम उनके हो जाओ, सुभान अल्लाह। तुम उनके हो जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। सच है। और जब तक तुम उनके नहीं होवोगे तब तक ये माफिया तुझको ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे। इसलिए बलियाबी को यहीं रुक कर कहने दो उलमा की तवज्जो दुआओं के साथ। देखा जन्नत तो बिक रही है और बेचने वाले क्या धड़ाधड़ 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख बिक रही। मैं भी सोचते रहा यार ये तो गजब के कीकर हैं, नटवर लाल भी फेल है इनके सामने। मुझे डर और नहीं है जी, अंधभक्त थोड़ी बनने दूंगा जी। सच है। अंधभक्त नहीं बनने दूंगा। इसलिए कि बलियाबी की परवरिश जिसने की है ना, उसके कलम की नोक से आज भी बदअकीदों की हवेली में मातम है।
सच्चे वाह और वाह, वाह। जिसकी दहलीज है, से खैरात मिली है बलियाबी को, है। उसके तकबे का सूरज आज तक वैसे ही दिख रहा है जो कल तक दिखता था। नारे और उसके फतवे का जलाल जिस तरह कल बाकी था उस तरह आज भी बाकी है। और उसके जानशीन का झंडा जिस तरह कल बुलंद था उसी तरह आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जन्नत बिक रही है, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। मैं भी मजमा चीर के पहुंचा, देखूं कौन है जो बेच रहा। हाय 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 हजरत, बिक तो रही है जन्नत, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अब दिल लगाओ, प्रॉपर्टी किसी और की बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की बेचे कोई और। कारी साहब नाम भूल गया। हजरत कारी सफीउल्लाह साहब ने फतहुल्लाह बाबू की जमीन बेच दी, बेच दी, बेच दी। मिल्कियत उनकी, बेच दिए कारी सफीउल्लाह। नाम भूल गया। मौलाना मुबारक को धीरे से किसी ने कान में चुप्पे से कह दिया, ये जो रजिस्ट्री हुई ये जाली है, इसलिए कि प्रॉपर्टी किसी और की है, बेचा कोई और है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मौलाना मुबारक पहुंच गए, खरीदने वाले के कान में बोले, एक बार चेक करा लेना, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। हमें मालूम हुआ अहमदुल्लाह फतेह की है ये, और बेच दिए कारी सफीउल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि खारिज दाखिल में प्रॉब्लम हो जाए। क्या बात रही साहब, क्या बात रही है साहब। वाह 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 वाह। काश ये गुफ्तगू का चैप्टर कहीं और खुला होता। हाय हाय क्या बात है, अरे क्या बोल बात दे यार, बोल दे, बोल दे, बोल दे। हाय हाय वाह वाह वाह। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचा कोई और। कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचा कोई और। और। मौलाना मुबारक ने कहा, देख मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं और इसका मैं खरीदार भी नहीं था, इसका मैं खरीदार भी नहीं था, मेरा तेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, मैंने सुना है कि कारी साहब ने जो बेचा है ना वो उनकी नहीं है। तवज्जो चाहो। ओए अकल के टूअरो, क्या बात है, क्या बात है। आसमान मेरे रब का बेच तुम रहे हो, हाय हाय वाह वाह वाह। सूरज मेरे रब का बेच तुम रहे हो। काश बलियाबी के सामने आज हसास लोग होते। सूरज रब का क्या बात है, बेच क्या रहे लोग, हाय हाय आसमान रब का बेच रहे हैं और बेच रहे लोग, समंदर रब का हाय हाय बेच रहे लोग, हाय 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 हाय। बेच रहे लोग। आज जो लाल सागर में, आज जो लाल सागर में मिसाइल और रॉकेटों का वार चल रहा है, न ये सागर अमेरिका का है, न मिस्र का है, न फलस्तीन का है, न हिंद का है, ये सब मेरे रब का। बेच रहे लोग, बेच रहे लोग। अमा हद तो ये कि अब तो सूरज की किरणें भी बिक रही, बिक रही। कहोगे बलियाबी कैसे? ये सोलर प्लेट, क्या बात है, क्या ये सोलर प्लेट, क्या बात है। ये सोलर प्लेट अल्लाह के सूरज के किरणें बेचने का व्यापार है, व्यापार है। जमीन और आसमान के बीच का खला, ये स्पेस जिससे तेरा मोबाइल चल रहा, ये बेचा जा रहा, ये बेचा जा रहा। अब दिल को लगा ले, जन्नत रब की, बेचे बहलोल दाना। क्या बात है। मिल्कियत रब की, बेचे बहलोल दाना। जमीन अहमद की, बेचे सफीबुल्ला। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जैसे ही करीब जाके देखा, जन्नत तो बिक रही है लेकिन बहलोल दाना नहीं है। लौट गए,
लौट गया, हाय लौट गया। अचानक अचानक एक बादशाह की बीवी है, गुजर रही है। बादशाह की बीवी गुजर रही है। कोई मस्त कलंदर है, मस्ती में। अब अहले इल्म दुआ दे दे तो तवज्जो चाहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह अहले इल्म दुआ दे दे तो तवज्जो चाहो। शर्त यह है बोलना पड़ेगा, बोलिएगा तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी, निकात अच्छे निकाल दूंगा। जी जी, सच है, सच है। वाह वाह। तवज्जो चाहो। जन्नत रब की, हाय हाय। बेचे कोई और। आहा लेकिन बलियाबी दो टुक कहता, जो बनेगा, आहा। जो बनेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। सच है, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, हाँ, और जो बना है हाय हाय। वो बिका है। सच है, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, हाय हाय। जो बना है वो बिका है। जमीन बनी, हाय हाय। बिकी है। सच है, आसमान बना, बिका है। जमीन बनी, बिकी है। आसमान बना, बिका है। चांद बना, बिका है। सूरज बने, बिका है। टोपी बनी, बिकेगी। माइक बना, बिकेगा। फ्लैट बना, बिकेगा। गाड़ी बनी, बिकेगी। हाय हाय। गाड़ी बनी, बिकेगी। हाय हाय। लेकिन अब तक की तारीख में, अब तक की तारीख में, अब तक की तारीख में एक ही चीज बना है, आहा। एक ही चीज बना है जो अब तक न बिका है, न कयामत तक बिकेगा। हाय हाय। वाह वाह, वाह वाह। बोल यार, बोल बोल बोल। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहो। हाय हाय। एक महबूब बना, हाय हाय। हाय हाय। एक महबूब बना, हाय हाय। वाह वाह। और एक महबूब का आशिक बना। हाय हाय। न महबूब बिका है, न महबूब का आशिक बिकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलिया भी कहता है, कुफ्र को दो ही से डर लगता, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। यहूदियत के टेबल पर, नसरानियत के दस्तरखान पर, नबी के दीन के दुश्मनों की जब जब मीटिंग होती तो एनालिसिस पर किया जाता। शहर तोड़ दिया, इस्लाम न टूट सका। मस्जिदें तोड़ दी, सुन्नतें न टूट सकी। बच्चों को मार दिया, हिम्मतें न मार सका। घरों को बुलडोज कर दिया, जज्बे न बुलडोज हो सके। बच्चों को शहीद कर दिया, जज्बा न शहीद कर सके। अब बलिया भी कहता, अकल के टुवरो, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में ही मिट गया होता। ये तो आशिकों का मजहब है। जब तक महबूब के जलवे दिखते रहेंगे, आशिकों का वजूद होते रहेगा। आशिकों की तखलीक होती रहेगी, आशिकों की पैदाइश होती रहेगी। तब बलिया भी कहता, सुन, एक है डिजिटल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समझ में आवे तो बोलना, समझ में आवे तो बोलना। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक है डिजिटल, एक है फिजिकल। ये मेरा इस्लाम डिजिटल नहीं है यार, कि स्टेज शो करके समझाया जाए। नहीं पहुंच पाए, जगह पर पहुंची नहीं, नहीं पहुंच पाए। काश इसमें थोड़ी सी वसअत दे देते। यह इस्लाम है, डिजिटल नहीं है कि समझाने के लिए कपड़ा पहनकर आदमी बनाया जाए। ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। अरे समझ में आ गया तो बोल दिया। ये डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। कुफ्र को डर इसी से लग रहा, कुफ्र को डर इसी से लग रहा। फिजिकल के सामने डिजिटल टिकेगा नहीं। सच है। और डिजिटल पर आने के लिए फिजिकल बनना पड़ेगा। और डिजिटल बनाने के लिए कैसी कैसी शक्लें बनाई साहब। कोई नंगे आ रहा, कोई आधा कपड़ा, क्या बात है, सच है। वाह, वाह, वाह।
कोई रूई का पहाड़ बनाकर। अल्लाह कमाल। डर इसलिए लग रहा कुफ्र को इस्लाम से। दुनिया के सारे मज़ाहिब डिजिटल हैं, इस्लाम तन्हा फिजिकल है। आए, वाह 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 वाह, क्या बात है। इस्लाम वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, तन्हा फिजिकल है। आए है। अब इसको इसी जगह रोक लो, इसी जगह प्लीज, इसको इसी जगह रोक लो मेरे अजीज। क्या हुआ, कोई हजरत आए? टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, हाँ 11:10 हो गया ना, ज्यादा हो गया। नहीं हजरत। सुनोगे तो बोल लो। बोल लो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार रंग में बोल, डरता क्यों है? एक बार मोहब्बत से लब्बैक, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक, या रसूल अल्लाह, हाथ किसी का नीचे न रहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाहुम्मा। माशाल्लाह, तशरीफ लाए हज़रत। नारे तकबीर, वाह। नारे रिसालत, शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी, आ जाइए इसी पर। अरे हजरत ये कुर्सी थोड़ी, ये पूरा बेड है दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, आइए। नहीं नहीं लेट नहीं है, अरे काहे का, बस आपके हुक्म की तामील के लिए, वरना सच ये है कि आने की पोजीशन में थोड़ी था। है सुनने का मूड है तो बोल दो। अरे बोलो लहक के। सुभान अल्लाह सुभान। मैं क्या कह रहा था? मजमा वाले बता दो क्या बोल रहा था? इस्लाम कुफ्र को डर इसलिए लगता है कि बद्र में फिजिकल देखा है, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। उहद में फिजिकल देखा है, आए हाय खैबर में फिजिकल देखा है, जी। फिजिकल देखा है। और फिजिकल ऐसे वैसे नहीं, हुक्मरानों के जबर की सारी हदें पार हो गई, आए हाय, लेकिन मुस्तफा के आशिकों ने फिजिकल नहीं छोड़ा, क्या बात है, क्या बात है। आए हाय, नहीं छोड़ा। उमैया चीख चीख करके कहते रहा, आहा, लेकिन बिलाल के जज्बे इश्क ने पुकार पुकार के कहा, सत्ता की हवेली में रहने वालों, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मुस्तफा वाले फिजिकल होते, डिजिटल नहीं होते। आए हाय, फिजिकल होते, डिजिटल नहीं होते। अब आ जाओ जन्नत की तरफ। इन दिनों बीमारी चल पड़ी है, बंद करो यार उनकी दुकानें, बंद करो। जिस हजरत की अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, दे फटाफट पट्टा काट के दिए जा रहे हैं। क्या बात रे। आह, जमीन किसी और की बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की बेचे कोई और। पकड़ लिया कारी सफीउल्लाह साहब। मौलाना मुबारक ने चुप्पे से कान में कहा, मैं यार जो जमीन बेचा है कारी सफीउल्लाह ने, वो उनकी नहीं थी, आए हाय, फतुल्लाह की थी। आए हाय, तब कारी साहब के दुश्मनों ने कहा, अब चढ़े हैं कारी साहब आए, दाव पर। अदालत में 420 का केस होगा, चिटिंग, धोखाधड़ी। कारी साहब भी मुस्कुराकर देखते रहे, चल तू आगे मैं पीछे आऊंगा। क्या बात है।
बोल दो, अरे जोर से। जैसे ही आ गया मामला कारी साहब का कोर्ट में, वैसे ही कारी साहब ने न वकील किया न वकालतनामा पे दस्तखत किया। धीरे से जेब से एक पन्ना कागज निकाला जिस पर लिखा हुआ था पावर ऑफ अटर्नी। नहीं समझे? पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा, पावर ट्रांसफर। फतुल्ला बाबू ने एक स्टाम्प पेपर पर पावर ऑफ अटर्नी बेचने का पावर दे रखा था। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बोल बात दो, है, बोल क्या दो, बात बोल है। दो। अब इसको इसी जगह रोक लो। बंदे तो हैं, लोग तो हैं, जमाना तो है, जमाना तो है। इसको और हल्का कर दो। एक बाप के 4 बेटे, है किसी बेटे की औकात जो अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच सके? क्यों? अमा मिल्कियत बाप की है, बेटा है, बेच सकता है। लोग कहेंगे मिल्कियत उसकी है लेकिन उसके नाम से नहीं है। जी जी, बाप की प्रॉपर्टी है, हिस्सा इसका है, मिल्कियत इसकी नहीं है। समझो चाहो, हिस्सा होना और है, मिल्कियत होना और है। बेटे का हिस्सा है, मिल्कियत नहीं है। अब दिल लगा लो, बादशाह की बीवी है, गुजर रही है शहर से। कोई मस्त है जो मिट्टी का खिलौना बना रहा, घिरौंदा बना रहा। गुजरने वाली खातून बादशाह की बीवी जुबैदा बोल पड़ी, बाबा क्या बना रहे हो? अरे वाह 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 वाह, क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? बाबा ने कहा जन्नत, जन्नत। क्या कहा? जन्नत। अक्ल कह रही है मिट्टी के, मिट्टी के ढेले और जन्नत। आलिमों से तो सुना है बड़ी खूबसूरत महल होगा, यहां अक्ल खड़ी है कि ये सब फ्रॉड होगा, लेकिन इश्क ढूंढ रहा है। हाय हाय, वाह 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 वाह, कहीं ना कहीं से पावर ऑफ अटर्नी जरूर मिला है इसको। क्या बात है, क्या बात है। सच्चे कहीं ना कहीं से पावर ऑफ अटर्नी जरूर मिला है इसको। जैसे ही जुबैदा ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? जो बनेगा वो बिकेगा, बनेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। हाय हाय, जैसे ही जुबैदा ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। जन्नत। बाबा बेचोगे? हाँ बेचूंगा। बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। बनाए ही है बेचने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काश स्टेज वाले थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, बड़ी अफसोस हो रहा मुझको कि मैं कहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ। बोल दो भैया, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत सुभान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बेचोगे? हाँ बनाया हुई बेचने के लिए। बाबा कितने में? 2 दिनार। आए हाय कितना सस्ता। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहा? 2 दिनार। 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया, लिया और इत्मीनान से लहराते हुए पहुंच गई बादशाह की हवेली में। हाय हाय हाय, और उस शोकेस में रखा जिसके पल्ले हीरे जवाहिरात से थे। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह हारून रशीद आए तो देखकर हैरत में, जहां हीरे जवाहिरात हो उसके बीच में मिट्टी का घिरौंदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिट्टी का घिरौंदा। हारून रशीद ने अपनी बीवी से मुस्कुरा के पूछा, बेगम यह है क्या? हाय हाय, ये है क्या, ये है क्या, बाबा ये है क्या। जुबैदा यह है क्या? हाय, तो जुबैदा ने भी ये नहीं कहा कि मिट्टी का घिरौंदा या खिलौना है। क्या कहा? जन्नत। जन्नत है। हाय हाय, क्या कहा? जन्नत है। जन्नत है। हारून रशीद ने भी सोच लिया कि बादशाही की बीवी क्यों ना हो, है तो औरत।
बादशाह की ही बीवी क्यों ना हो, है तो औरत। इस मिट्टी के खिलौने को कह दिया किसी ने जन्नत, मान लिया जन्नत। है तो औरत ही, मान लिया जन्नत। अरे ये तो शुक्र करो यार कि अब तक कोई ऐसा नहीं निकल कर आया जिसने ये कहा हो कि अमेरिका में 3 बुजुर्ग का मजार ऐसा है कि एक मर्तबा पहुंच जाओ तो जो मांगो सब मिल जाए। भारत के ढेरे औरतों की मन्नत उसी अमेरिका के बाबा से मान लेती। क्या बात है, क्या बात है। ये बेचारा पूरी जिंदगी कमाते रहता, बीवी घुमाते घुमाते चादर चढ़वाते रहती। बस दिल लगा लो, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। जुबैदा है क्या? का जन्नत। बादशाह ये सोच करके कि है तो औरत ही, सो गया। आए हाय हाय, अक्ल कहे जन्नत, अक्ल कहे घरौंदा, इश्क कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना, इश्क कहे जन्नत। जैसे ही हारून रशीद की आंख लगी, देखते क्या बड़ी खूबसूरत बाग, बाग। उस बाग में टहलते हुए ऐसे ऐसे चेहरे जो कभी देखा नहीं, ऐसा ऐसा हुस्न जो कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी दूध शहर की नहरें जो कभी तसब्बुर में नहीं, कभी तसब्बुर में नहीं। मेरे अजीज, जैसे ही हारून रशीद की नजर उस बाग के एक हवेली पर पड़ी तो हवेली के पेशानी पर लिखा हुआ है, ये जन्नत, ये जन्नत जुबैदा की है। क्या बात है, क्या बात है। ये जन्नत जुबैदा की है, जुबैदा की है। क्या बात है। उठ गए बादशाह हारून रशीद, बिस्तर से बेचैन होकर उठ गए। इंतजार करते कि सुबह का सूरज जल्दी निकले, मैं भी पहुंचूं, मैं भी पहुंचूं, एक खरीद लो। जैसे ही करीब आए तो फिर वही मस्त कलंदर बना रहा मिट्टी का खिलौना। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। जन्नत। बाबा बेचोगे? कहा हाँ हाँ, जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। बाबा बेचोगे? कहा हाँ जी बेचूंगा। बाबा कितने में? कितने में? कितने में? बैलुल दाना मुस्कुरा कर कहते, तेरी पूरी हुकूमत। अरे वाह 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 वाह। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह हारून रशीद बोलते, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? बैलुल दाना मुस्कुरा कर कहते, बादशाह हारून रशीद, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, हाय हाय वाह वाह। तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरे अजीज, अकीदत हो लेकिन जरूरतों को दफन करके नहीं। सच है। चादर अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है। लंगर अकीदत है, आहा। लंगर अकीदत है। अफसर बनाना मेरे दीन के लिए मेरे मुल्क में मेरी जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज, बलिया भी तुमसे सिर्फ एक चीज की खैरात मांगता, किसी हुक्मरां के दरवाजे मुस्तफा का गुलाम कटोरा लेके खड़ा नहीं हो सकता। सच है। आज रिसर्च और बहस इसी पर हो रही, बहस इसी पर हो रही। भारत के दलित भाइयों के बेटों को ऊपर उठाने के लिए अलग से योजना और स्कीम चली, हमारे बच्चों के लिए कोई योजना और स्कीम न चली। आदिवासी भाई के बेटों को शिक्षित और तालीम याफ्ता बनाने के लिए स्कीम चली, हमारे बच्चों के लिए कोई स्कीम न चली।
लेकिन मुसलमान तेरे ईमान के साथ जज्बे ज़कात को बलिया भी सलाम करे, तेरे फितरे के सिक्कों को हिम्मत को सलाम करे, मुसलमान तेरे हौसले को सलाम करे। तेरी ज़कात के सिक्कों ने, तेरे फितरे के पैसों ने और तेरे नबी के, तूने अपने नबी के इश्क और मोहब्बत के जलवों ने वो कमाल करके दिखाया है कि आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा है। तुम चुप हो, कुफ्र खौफ में है। तुम खामोश हो, कुफ्र में बेचैनियां हैं। तुम चुप बैठे हो, कुफ्र परेशान दिख रहा है। हमने बेटों को मार दिया, इस्लाम न मार सके। हमने मकान तोड़ दिया, नबी की शरीयत न तोड़ सके। हमने शायरों को वीरान कर दिया, हमने शायरों को वीरान कर दिया, लेकिन मुस्तफा के दीन के किले मदारिस को वीरान न बना सके। आखिर इसके पीछे कौन सा एंटीबायोटिक है? इसके पीछे कौन सी एंटीबायोटिक है? इसके पीछे कौन सी एनर्जी है? तो कुफ्र थक कर यहीं से चीख कर बोल रहा है। मुसलमान दौलतों की बुनियाद पर नहीं खड़ा है, मुसलमान इख्तदार के बल पे नहीं खड़ा है, मुसलमान हुकूमतों के बल पे नहीं खड़ा है। मुसलमान को खड़ा रहने की का जो एक राज है, वो सिर्फ पहला और आखिरी राज ये है कि जब तक इनकी औलादों के वजूद में मोहम्मद का इश्क बाकी रहेगा, यह हर मैदान में खड़े रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हुजूर गाज़ीए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बीमारी का इलाज ले लो, बंद करो ये दुकानें कि बरेली के इमाम अहमद रजा नबी की आल से मोहब्बत नहीं करते। ये प्रोपेगेंडा बंद करो, बंद करो। ये इल्जाम मत लगा, वरना तेरी मां दूध पिलाई तो मेरे रजा की जिंदगी की एक सांस ऐसी दिखा दो जो मुस्तफा की आल की मोहब्बत में न ली गई हो। कोई एक सांस दिखा दो, एक सांस दिखा दो। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े करने वालों, रहम कर दो, बस करो। कितना सिलसिले के नाम पर बांटोगे मेरी जमात के जवानों को? कितने टुकड़े करोगे अहले सुन्नत के जवानों को? अल्लाह अल्लाह। अरे सुन न सुन, सुन, बलिया भी बोलना सुन। उस वक्त तक कोई रज़्वी नहीं हो सकता जब तक कि मखदूम सिमना से उसकी रूह का रिश्ता ना हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। और उस वक्त तक कोई अशरफी नहीं हो सकता जब तक कि बरेली के इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद न मान ले। उस वक्त तक कोई हशमती नहीं हो सकता जब तक कि कोई ताजुश शरिया के फतवे को तस्लीम न कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ीए मिल्लत, हुजूर गाज़ीए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त तक कोई हशमती नहीं हो सकता जब तक के ताजुश शरिया के फतवे को तस्लीम न कर ले, और उस वक्त तक कोई रज़्वी भी नहीं हो सकता जब तक के हुजूर शेर बेशर सुन्नत की रिफात को कबूल न कर ले। क्या बात है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, ये दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, वरना तेरे जिगर में अगर दम है तो शरबत से शक्कर अलग करके दिखाना पड़ेगा। काश ये बात कहीं और मैं बोला होता। क्या बात है, क्या बात है। काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। अमा जिस तरह शरबत से शक्कर अलग नहीं हो सकती, उसी तरह पूरी दुनिया की सुन्नियत इमाम अहमद रजा से अलग नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर गाज़ीए मिल्लत, हुजूर गाज़ीए मिल्लत। नारे तकबीर।
नारे रिसालत। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लो, आखिरी गुफ्तगू। मेरे अजीज, तेरे पीर को किसी दूसरे पीर का मौलवी मुरीद अगर गलत बोले, तुम उस पीर को गलत मत बोलना। सच है, हक है। मत बोल, मत बोलना, कभी मत बोलना। तुम उनकी खूबियां ढूंढना, तुम उनकी खूबियां ढूंढना, आए है। तुम उनकी खूबियां ढूंढना, तुम बुरा मत करना। मैंने इन आंखों से देखा है रे, किसी भी सिलसिले के बुजुर्गों से टकराने का अंजाम क्या हुआ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। क्या बात है, क्या बात है। जिनके नाम का सिक्का चलता था ना, आज वो गुमनामियों के गार में कहां दफन हो गए, वजूद नहीं मिलता, वजूद नहीं मिलता। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा उन व्यापारियों से, मत मेरी जमात के टुकड़े करो, मत करो। अब बर्दाश्त नहीं होता, मत करो, मत करो। कितना तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे? किसी की हवेली बनाने के लिए मेरी जमात को कितना तोड़ोगे? मेरे बच्चों को कमजोर करने के लिए कितना तोड़ोगे? अब रहम कर दो, रहम कर दो। हाँ, अगर गैरत वाली मां की दूध पिए हो तो कोई एक सांस, एक सांस मेरे रजा की ऐसी दिखा दो जो नबी की आल से हट करके कभी गुजरी हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात मेरे है। रजा के दिल के धड़कनों की कोई एक धड़कन ऐसी बता दो क्या बात है, क्या बात जो है। आले मुस्तफा की मोहब्बत में न धड़का हो। सच है। तब बलिया भी कहता रहे, मेरे रजा ने काफिया और रदीफ की शायरी नहीं की है, आहा, बल्कि मेरे रजा ने नबी और नबी की आल से इश्क किया है, आए है। शायरी नहीं की है। शायरी की होती, शायरी की होती, शायरी की होती तो अल्फाज की, अल्फाज की खुशबू आती। रजा ने इश्क किया है, आए है। वाह वाह वाह। इश्क की खुशबू आ रही है। आए है, वाह वाह। और पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के उन ईमान वालों को एक पैगाम दिया कि तुम्हारा इश्क कैसा है अहले बैत से, आए है। और मेरा इश्क कैसा है अहले बैत से। वाह वाह। ला पूरी दुनिया की नबी की आल के आशिकों का इश्क एक पल्ले पर रख दो, और रजा के इश्क का एक शेर एक पल्ले पर रख दो, वाह वाह वाह। तो रजा का तराजू का पल्ला भारी होकर बोल पड़ा, तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जोर से, आए है। वाह जोर वाह से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। हजरत, हजरत, हजरत। आए है। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। अगर वाकई सुन्नी हो तो बोल के बताओ, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा नूर का। लगा जोर, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं कहा तेरे शहरे पाक का है बच्चा बच्चा नूर का। आए है। तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह। तवज्जो चाहो। शहरे पाक का बच्चा नहीं कहा, नस्ले पाक का। आय हाय हाय, शहरे पाक का नहीं, नस्ले पाक। ये भी नहीं कहा बूढ़ा बूढ़ा। एज फैक्टर नहीं है कि इस एज पर जाने के बाद नूर का होगा, एज फैक्टर भी नहीं, शहर फैक्टर भी नहीं, एज फैक्टर भी नहीं, शहर फैक्टर भी नहीं। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक का है, तेरी नस्ले पाक में है। जोर से बोल, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर का भी नहीं कहा। कहां गए रिश्ता जोड़ने वाले?
कहां गए बाबा दादा नाना का रिश्ता जोड़ने वाले? हुजूर का कहा है, नहीं कहा। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। क्या बात है, क्या बात है। अमल ला जिगर में ताकत है तो कोई एक ऐसा नमूना इश्क का आल का। आला हजरत ने नूर का कहा क्या बात है, क्या बात है। और आपने हुजूर का कहा। बता तू मेरे रजा ने अजमत बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया, बढ़ाया। गोया मेरे रजा ने ये क्लियर कर दिया कि जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत, हाय हाय, वाह वाह वाह। जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत नूर है। क्या बात है। जो मेरा हुजूर है उसकी फितरत नूर है। नूर है। और ये जो आल है, ये जो आल है हुजूर का नहीं, नूर का। क्या बात है। हुजूर का नहीं, नूर का। नूर का। शहर का नहीं, नूर का। कबीले का नहीं, नूर का। नूर का। इलाके का नहीं, नूर का। नूर का। तो जिस तरह दुनिया में गुलाब किसी भी शहर में हो सकता, अरे वाह वाह वाह, क्या बात उसी है। तरह मुस्तफा का आल भी किसी दुनिया में हो क्या सकता। बात है। बस आखिरी इल्तिजा है, इतने बड़े मजमे में एक बात बताओ मुसलमानों, अगर जमीर जिंदा हो तो बताना, ये जो तेरे समाज में महंगी शादियां बेटियों को बोझ बना रही है कि नहीं? अरे वाह वाह वाह। अरे बोलो बोलो बोलो। वाह, वाह, वाह। अरे वाह वाह, क्या बात। इसलिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे कि अब बहुत बातें हो गई करामतों की, अब गुफ्तगू की जाए मुस्तफा के मोजज़े की। क्या बात है, सच है। करामतों में कुछ लोग तो किस्ब बयानी से काम ले सकते हैं, ले भी रहे हैं। अब तो कारखाना ही खोल दिया है कुछ लोगों ने। ऐसी ऐसी फैक्ट्री करामतों की सुनने के बाद हर क्या हुआ बाबू, क्यों परेशान हो? इसलिए मैं कहता हूं रहम कर दो, अब बस करो, ईमान से बोलो। इस पूरे गिरदो नवाह वालों, जहेज की वजह से और तिलक और नकदी की वजह से बेटियां बोझ बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो जोर से बोल ना। तो ये बीमारी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो। हजरत कल अमेठी में उत्तर प्रदेश का पहला तहरीके बेदारी का कल पहला इजलास हुआ और हमें खुशी है कि यूपी में कल का पहला इजलास आज यहां तक पहुंचने से पहले पहले तक तकरीबन 200 से ज्यादा मैसेज आए हैं। अब जलसा करने से मसले का हल नहीं है। नौजवान सुन, ये कौन सा गांव है? इटई रामपुर खास। आम वाला भी कोई होगा? इस जलसा कमेटी के कुछ लोग हैं, मौलाना मेहताब साहब, मौलाना मुबारक साहब, कारी सफीउल्लाह साहब, और कौन है? मौलाना नौमान साहब, सूफी लुकमान साहब, और सबसे बड़ी बात हमारे हजरत सूफी साहब खुद तशरीफ फरमा है। ये इनकी बेपनाह मोहब्बत हमसे, अब इनकी बात तो टाल नहीं सकता मैं। इन्होंने काम किया है और जितने बड़े घर के और बड़े के बेटे हैं, उतना बड़ा न खुद को दिखाते हैं न खुद को समझाते हैं। यही इनका बड़कपना है। बदिल लगा दो। हजरत एक जलसा रात में नहीं दिन में, क्या बात है, क्या बात है। एक जलसा रात में नहीं दिन में। दिन में, वो फजीलत का जलसा ना हो,
जरूरत का जलसा, क्या बात है, क्या बात है। वो जन्नत का जलसा ना हो, जन्नत की राहें तय करने वाला जलसा। क्या बात है। एक जलसा हो जाए और उस जलसे में मैं खुद पूरी टीम इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, हाय हाय, क्या बात है। और उसके लिए हमारा कुछ आपसे डिमांड होगा। वो डिमांड पैसे का नहीं, किराए का भी नहीं, मैं अपने भाड़ा से आऊंगा, आपको कुछ सोचना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और दावतें आप दीजिए आए वाह वाह वाह। उन तमाम सोरमा को हाय हाय। जो स्टेजों पर जुब्बा फाड़ के कहते मैं मसलक के लिए हूं। साल में एक दिन अपने किराए से निकल आओ उस जलसे में जो जरूरत का जलसा हो। क्या बात है, क्या बात है। और उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये कि यहां कितना गांव बताए आप? 84 डी, यानी 84 डी से हर गांव से में अहले सुन्नत की मस्जिदें कितनी है पहले इसको गिन लिया जाए। सुन लीजिए, पहले मस्जिदें गिने, मस्जिदों का इमाम गिना जाए, मस्जिदों का मुतवल्ली और सिगरेटी गिना जाए, और इन सबको गिनने के बाद एक बाज़ाब्ता फाइल, एक रिकॉर्ड बने, एक डाटा इकट्ठा हो सबके नाम नंबर के साथ, और उनकी एक मीटिंग की जाए और एक महापंचायत बने। क्या बात है। और उस महापंचायत का एक कैलेंडर हो हाय हाय। कि अब मेरा गांव किसी प्रधान की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, अब मेरा गांव मुस्तफा के दीन से पहचाना अरे जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। नबी की शरीयत से पहचानी जाएगी। सच्चे। अब मेरी मस्जिदें मीनारों से नहीं पहचानी जाएंगी, अब मेरा गांव मुस्तफा की सुन्नतों से पहचाना जाएगा। बेशक सच्चे। और जब हर गांव से 10-10, 20-20 नौजवानों की टीम निकाल कर एक कमेटी बन जाएगी, तो 84 डीह का मतलब है, और 84 डीह का मुसलमान अगर सर जोड़कर एक बार फैसला ले ले तो उसी दिन से तय हो जाएगा और उसी दिन क्लियर हो जाएगा। फिर मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का, मुंबई दिल्ली में भंगार बेचने वाले का, कि बेटी खुशियों से झूमेगी, अब मेरी जवानी बाप के कांधे पर बोझ नहीं रहेगी। आए है वाह। अब मुस्तफा के दीवानों ने पंचायत बना दिया है, आए है। अब मैं कनीजे फातिमा बोझ बनकर नहीं, मुस्तफा के दीन की जरूरत बनकर जिंदगी क्या गुजारूंगा। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब खुल करके बोलो, जो सड़क पर खड़े हो 1 मिनट के लिए जरा सामने आ जाओ ताकि तुम्हारे भी इस्लाम को जांच लिया जाए। जो रोड पर खड़े हो, अगर हो हम लोगों की बिरादरी के तो आओ, बहुत चाय पी लिए, उस चाय की कितली में कुछ नहीं है, कुल्फी में नस्लों के दफल करने का इंतजाम हो चुका है, संभाल सकते हो तो संभाल लो। तो ईमान से बोलो, अगर ये तहरीक चलाई जाए तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? आवाज कान तक जा रही है? अगर ये तहरीक चलाई जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग दोगे? क्लियर हाथ उठा दो, क्लियर हाथ उठाओ, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, मुट्ठी बांध के उठा के रखो। फिर मैं पूछता हूं, गिराओ मत। जहेज के खात्मे के लिए, तिलक की लानत को दफन करने के लिए, नबी की इज्जत और नामूस पर कानून बनाने के लिए अगर कोई महापंचायत लगा करके इजलास किया जाए तो बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? वो जलसा रात में नहीं दिन में होगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडा लेकर निकले हो तो सबने तुझे फुटबॉल बना रखा है। इस तहरीक के जलसे में मुस्तफा की अजमत का झंडा लेकर एक बार निकल जाओ। जो तुझे फुटबॉल बना रहे हैं वो तेरी उंगलियों के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जाएंगे।
तब नारा लगाओ और क्लियर बताओ, ये जलसा होना चाहिए तहरीक बेदारी का कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, तहरीक बेदारी का जलसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?